मैं हूँ आईजीएस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9। केमिस्ट्री क्लास 9 में हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको ज्यादा फोकस किया जाए तो हम केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और हो सकता है कि हम पूरे मार्क्स भी गेन कर लें। 80% मार्क्स तो आप आराम से गेन कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को जो है वो बहुत अच्छी तरह फोकस कर लें। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि अभी आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी ही होगी क्योंकि आप शुरू साल से जो है वो पढ़ रहे होंगे। अब तो बस रिवीजन का ही टाइम होगा, तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते हुए इन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा हमारे पास कि वैसे रिवीजन करना सभी का ही होता है, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चंस वो हैं जिनको आप ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि इनके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हैं। ये हमने डिफरेंट रिनाउंड स्कूल एंड कोचिंग सेंटर्स के कॉम्प्रिहेंसिव एंड टारगेट पेपर से जो है वो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं और बेसिकली जो है वो इनके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं बोर्ड में आने के। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस हो गई, इनको बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, डेफिनेशन भी करिएगा और डेफिनेशन के साथ साथ आप लोग जो है वो इनके नाम वगैरह भी सारे याद कर लिएगा। और डेफिनेशन में आपको बोलूंगी सिर्फ 6 डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लिएगा क्योंकि अगर ये सवाल लॉन्ग में भी लग जाता है तो हमसे जो है वो 6 ही डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, 4 या 6, तो इसलिए आप 6 याद कर लीजिएगा। बाकी सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री 3 पॉइंट्स लिखने को आ सकते हैं, लेकिन याद आप 4 या 5 कीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसका जो रिलेशनशिप है उसे आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, इसके फॉर्मूलाज वगैरह और इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस क्वेश्चन को भी आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको आप लॉन्ग में प्रिपेयर करिएगा क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये हमारे पास विलियम क्रूक्स ने किया था इसलिए इसे क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है। इसके अलावा डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो है वो क्वेश्चन है। रदरफोर्ड मॉडल हो गया, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल के जो है वो आपको पता है एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसका कंक्लूजन और उसके पोस्टुलेट्स, ये तमाम चीजें रदरफोर्ड मॉडल में आती है। पोस्टुलेट्स पूछे जाए तो बताइएगा, नहीं पूछे जाए तो पूरा मॉडल बताइएगा कंक्लूजन तक। डायग्राम भी बना दे तो ज्यादा बेहतर है, अगर तो आई है तो जरूर बनाए, और अगर नहीं आई और आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बना लिएगा। फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये हमारे पास शॉर्ट में आ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड कैनाल रेज, ये भी शॉर्ट में आ सकता है, 3-3 पॉइंट्स करने होंगे, 4-4 याद कर लिएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1A, 2A, 4A एंड 7A ग्रुप को ज्यादा फोकस करेगा, इनके 3-3 पॉइंट्स जो है वो लिखने को आ सकते हैं, लेकिन याद आप 4 या 5 कर लीजिएगा। ट्रांजिशन मेटल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल, डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन मेटल होती क्या है आपको पता ही होगा, 1B से लेके 8B ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ 1A ग्रुप to 1B to 8B ग्रुप इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज आपको याद करनी होंगी। डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल S, P, D और F ब्लॉक में जो है वो क्लासिफाई हुआ है, इसको आपने जो है वो डिटेलिंग में याद करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, हो सकता है हमारे पास ये 1 मार्क का है, अगर आएगा भी तो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएट आ जाए, हो सकता है 3 चीजों के लिखने हो तो आपको 1-1 पॉइंट लिखने हो या 2-2 पॉइंट, और हो सकता है कि हमारे पास 3 नंबर का ही क्वेश्चन बन के आ जाए तो 3 नंबर आपने इसको जो है वो इतना लिखना होगा कि आप इससे 3 मार्क्स कर सकें, यानी कि 3-3 पॉइंट्स। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल की। फिर उसके बाद आयोनिक बॉन्ड विद एग्जांपल लॉन्ग में करना पड़ेगा, जिसमें NaCl की फॉर्मेशन बताई गई है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी हमारे पास लॉन्ग में आता है, तो ये भी आप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल के साथ जो है वो कर लीजिएगा।
इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, शॉर्ट में आ सकता है। 3 पॉइंट्स आपने लिखने होंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इन दोनों में से एक तो कंफर्म है कि कोई ना कोई इंशाल्लाह जो है वो लगने वाला है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। प्लाज्मा इन डेली लाइफ, ये लॉन्ग में भी लग सकता है, शॉर्ट में भी लग सकता है। लॉन्ग में लगेगा तो आपको जो है वो तकरीबन 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और अगर जो है वो शॉर्ट में लगेगा तो यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स। Now postulates of KMT of matter, kinetic molecular theory of matter। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, जो kinetic molecular theory of matter है, ये भी हमारे पास जो है वो ऐसा भी हो सकता है गैस, सॉलिड और लिक्विड की अलग आ जाए, कि जस्ट गैस की बता दें, सॉलिड की, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि हमारे पास मैटर की पूछी जाए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा तकरीबन 2 पॉइंट्स गैस के, 2 पॉइंट लिक्विड के और 2 पॉइंट जो है वो आपको सॉलिड के करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो सॉल्यूशन एंड देयर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसकी डेफिनेशन आपको करनी पड़ेगी। और टाइप्स, अच्छा यहाँ पर मैं टाइप्स के बारे में बता दूं, टाइप्स में क्या आता है, टाइप्स में आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड एक्वस सॉल्यूशन। दीज आर बेसिकली 4 टाइप्स, ये डेफिनेशन के हवाले से आ सकती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, 3 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स, ये लॉन्ग में भी लग सकता है, शॉर्ट में भी लग सकता है, ज्यादा चांसेस शॉर्ट में लगने के हैं। फैक्टर अफेक्टेड ऑन सॉलिबिलिटी, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको लॉन्ग प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसमें आपने तमाम चीजें जो है वो लिखनी होंगी, जो हमारे पास दो जो है वो पैरामीटर जिस पर जो है वो सॉलिबिलिटी इन्हिसार करती है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस, 3 पॉइंट्स याद कीजिएगा, शॉर्ट आ सकता है। फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ विद एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा, ये हमारे पास लॉन्ग में भी आ सकता है। फिर इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी, ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर 8 में हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। लाइक आपसे हैलोजेंस के एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं, क्या आप जो है वो हैलोजेंस के तमाम एलिमेंट्स के नाम और सिंबल लिख दीजिए, या आपके पास जो है वो 1A ग्रुप के नाम और सिंबल लिख दीजिए, या आपके पास जो है वो 2A ग्रुप के नाम और सिंबल लिख दीजिए, तो ये भी आप जो है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इसके भी पॉइंट्स आप निकाल लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड डेफिनेशन ऑफ मेटलॉइड्स, डिफरेंट मेटलॉइड्स के जो है वो आप एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा। 4-5 मेटलॉइड्स होते हैं हमारे पास, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनको जो है वो आप सिंबल्स और नाम इनके याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर या कैरेक्टर ऑफ मेटल, इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा शॉर्ट में। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।